क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती हैं। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन्होंने नहीं पूछा है तो बाकी तीनों सही हैं। चौथा जो है आपका वो गलत है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 22 है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी करना या प्रश्न पूछना। तो देखो, अगर आप प्रश्न पूछते हो तो बच्चे ज़्यादा इंगेज रहेंगे आपकी क्लास में। अभिवृत्ति क्या है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था अभिवृत्ति क्या है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जाता है। तीसरा है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है और इनमें से कोई नहीं। तो यही है, मैंने बता दिया आपको कि हमारे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं कि हम उसे पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। 24 है हमारा, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर आने के लिए कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे एवं बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या फिर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए। तो देखो, पढ़कर आने के लिए कहेंगे, ये नहीं होगा। स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, मतलब खुद तो आप कर रहे हो और बच्चों को बता रहे हो, तो ये भी गलत है। सी है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बिल्कुल जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसे बच्चों को इंक्लूड करना है। एंड डी है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है, तो आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे और गतिविधि करने के लिए देंगे, तो उनको फैसिलिटेट कौन करेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 है। रुचि के संप्रत्यय के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए हुए। रुचि के जो रुचि का कॉन्सेप्ट है उसके 3 मुख्य पक्ष होते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 3 3 3, तो इनमें से कौन सा है। तो ये है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। क्वेश्चन नंबर 26 है। रुझान एवं मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है। मनोवृत्ति जो होती है दोनों वातावरण से प्रभावित होती है, ये सही है। दोनों के बनने पर अकस्मात विशेष प्रभाव डालते हैं, ये भी सही है। अध्यापक दोनों के विकास में सहायक होते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है। मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। नहीं वाला पूछा है आपसे। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। मनोवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आगे है अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकते हैं, बिल्कुल। भावात्मक विकास का इनके विकास पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। अभिरुचि का क्या अर्थ है। अभिवृत्ति और अभिरुचि दोनों डिफरेंट थिंग है, और मैंने स्टार्टिंग में दोनों का इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था। व्यक्तिगत योग्यताओं की विशेषताओं का योग, अच्छी आदतों का समूह नहीं, अनुशासनहीनता, बने होने की जिद बिल्कुल भी नहीं, मूल प्रवृत्ति का आधिक्य नहीं। इसमें है व्यक्तिगत योग्यताओं विशेषताओं का योग, जो हमारी योग्यताएं होती हैं, हमारी कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, उनका जो योग है वो हमारा अभिरुचि के रूप में सामने आता है। 29 है। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। नहीं वाली बात हुई है। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, तो ये दबाव आ गया, तो यह नेगेटिव दे रहा है, तो आई थिंक ये ऑप्शन ही सही है। आई थिंक क्या यही वाला ऑप्शन सही है। बाकी आप लोग पढ़ सकते हो, बाकी सही है सारे। किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। स्व प्रत्यय जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके निर्माण में सहायक है, तो उसके निर्माण में क्या सहायक है वो आपको बताना है। अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य या अभिक्षमता, तो अभिक्षमता इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आत्मसंप्रत्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, सही नहीं है बताना है। परिपक्वता एवं आत्मसंप्रत्यय का ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी करवाया था मैंने। तो संबंध नहीं है, संबंध होता है।
तो गलत हो गया, बाकी सारे सही हैं। व्यक्ति अपने आत्मसंप्रदाय के अनुसार संसार के प्रति प्रतिक्रिया करता है, बिल्कुल। जो हमारा अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने जो हमारा वर्ल्ड है आसपास का हम बिहेव करते हैं। योग्यता के संबंध में यदि आत्मसंप्रत्यय ऊंचा हो तो योग्यता भी उच्च ही रहती है, बिल्कुल सही है। आकांक्षा का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्म प्रत्यय व विकास पर धनात्मक होता है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे 31 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू।